ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नो नो नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। हमने चलिए दिन दे ऑफिस का आएगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। क्या कोई एसपी विधायक का फोन बात करते करते खुद काट सकता है? वो भी एक बार नहीं, दो बार। जब विधायक फोन बकायदा कान पे लगाई हो और उसी वक्त एसपी बीच में ही फोन काट दे और थैंक यू कह के काट दे, तो सोचिए उस विधायक पर क्या बीतेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल के साथ। सोचिए, एक किसान की मौत हो जाती है, फर्जी लोन का मामला रहता है, लोन के चक्कर में उस किसान पर दबाव डाला जाता है और उस किसान की मौत हो जाती है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, महीना भर बीत जाता है और वो जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो उसी गांव में ऐश करता है, घूमता है, फिरता है। पीड़ित पक्ष मैडम के पास पहुंचते हैं कि साहब पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हत्यारा घूम रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि मामला पंजीबद्ध हो गया है। तो ये जो विधायक है, ये पल्लवी पटेल, पीड़ित किसान के घर पहुंच जाती हैं उनका दुख दर्द जानने के लिए। और जब उनके घर वाले पूरी कहानी मैडम को बताते हैं तो मैडम वहीं से बिल्कुल स्पॉट से एसपी रवि कुमार को फोन लगाते हैं। अब आप देखिए फोन पर विधायक किस तरह से बात कर रही हैं और बकायदा उनकी बातचीत शुरू होती है नमस्कार से, और नमस्कार करने के साथ साथ फिर मैडम जिस तरह की वार्तालाप एसपी रवि कुमार से करती हैं, हम आपको पूरी वार्तालाप सुनवा रहे हैं। और आप गौर करिएगा कि बात करते करते एसपी साहब इन विधायक मैडम का फोन बीच में ही काट देती हैं। जरा सुनिए इस बातचीत को। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, एसपी साहब से बात हो रही है? हाँ, बोलना। जी एसपी साहब नमस्कार, ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त ग्राम छिछौरा का, थाना जगतपुर। ठीक है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी 16 मार्च को। अच्छा। और उसमें सापेक्ष ये था कि लोन के संदर्भित उनके ऊपर अनायास ही पहले फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, जिससे मानसिक आघात हुआ और उनकी डेथ हुई। और आपके थाने ने जो एफआईआर दर्ज की है वो बीएनएस 108 में दर्ज की है। और 16 मार्च से आज हम लगभग 15 अप्रैल की तरफ बैठे हुए हैं जी। और वो व्यक्ति गांव का ही है, वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है। बल्कि पुलिस ने एक क्रॉस एफआईआर करते हुए परिवार में जो नाबालिग बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, उन तक का नाम लिख दिया है और 150 अज्ञात। तो इस पे मुझे अपडेट चाहिए था। नहीं, इसमें हमने हमारे संज्ञान में जो आया था, हमने तत्काल इस पे बोला था कि एफआईआर किस तरह से नहीं, अगर एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो हो गई, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बीएनएस धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए। नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब उसमें समय सीमा होगी वाली तो नहीं है ना एसपी साहब? उसमें समय सीमा हाई कोर्ट वाली नहीं है, उसमें समय सीमा है आपके लॉज में। नहीं, आप चिंता मत करिए, हमारे संज्ञान नहीं, चिंता तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये मेरे कार्यकर्ता है, ये मेरा परिवार है और मैंने पूरा 1 महीना इंतजार किया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं तो आपने तो हमसे बताया नहीं था कभी। नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में है। हाँ, तो हमने खुद ही ले लिया, आप निश्चिंत हैं, हम लोग परिवार के साथ। नहीं तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने संज्ञान में लिया, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे फर्दर प्रोसेसिंग अपडेट कब तक देंगे? आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं, आप निश्चिंत रहें, तो जल्दी कार्रवाई करते हैं। नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती, आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नो नो नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। हमने चलिए दिन दे ऑफिस का आएगा। देखा आपने, बात करते करते एसपी रवि कुमार ने विधायक मैडम का फोन काट दिया। इस पर मैडम भी तिलमिला गई, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने दोबारा फोन लगाया, फिर से कॉल किया और फिर एसपी रवि कुमार ने फोन अटेंड किया।
मैडम ने पूछा कि एसपी साहब आपने मेरा फोन क्यों काटा और यह क्या तरीका है? एक विधायक आपसे बात कर रही है और आप बीच में बात करते करते खुद थैंक यू कह के फोन काट देते हैं। इस बार जो मैडम थे उनके तेवर बदले हुए थे और बहुत गुस्से में थी। उन्होंने दोबारा सुनिए किस तरह से एसपी को फटकार लगाई, लेकिन एसपी तो एसपी है। एसपी भी जैसे ठेठ अंदाज में विधायक को कुछ ना समझ रहे हो, कुछ उसी अंदाज में एसपी ने जिस तरह का जवाब दिया है वो जरूर सुनिए आप। ये दूसरे दौर की बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। एक आदमी बोलिए, सभी कोई एक साथ ही नहीं बोलना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ हाँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं, आप हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए। और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है। आपका ही नियम कहता है 108 धारा में गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी की समय सीमा मेंशन है उसमें। नहीं ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कितनी समय सीमा। मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आप हमको 10 दिन में एक बार फॉलो अप कितने दिन का? 15 दिन। 15 दिन। याद रखिएगा एसपी साहब, 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। हाँ, नहीं अगर इस तरह से ये करना है तो बात नहीं। आप नहीं करना नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपकी सुविधा अनुरूप कितना टाइम आपको चाहिए, आपने 15 बोला। मैं अब आपसे अपडेट 15 दिन बाद लूंगी। विवेचना समझ होगी, अपने हिसाब से होगी। नहीं, आप विवेचना बिल्कुल करिए, लेकिन जिसके नाम आपने धारा लिखी है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको करनी होगी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच, यू टू। 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है? 15 दिन नहीं होगा तो पुनः इस बार एसपी साहब के ऑफिस में बात होगी, ठीक? तो देखा आपने। अब इसमें आप अंदाजा लगाइए कि कौन किस पर भारी। एसपी रवि कुमार इन अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल पर भारी पड़े या पल्लवी पटेल एसपी रवि कुमार पर भारी पड़ी, यह बड़ा सवाल है। और यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। और रायबरेली में जहां फर्जी लोन के मामले में एक सुरेश पटेल नाम का जो किसान था, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी और बीएनएस 108 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। लेकिन एफआईआर हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और वो जो आरोपी है वो उसी गांव में घूम रहा था और पीड़ित के घर वालों को जैसे आंखें दिखा रहा हो, उन्हें चिढ़ा रहा हो। इससे बेचारे उस किसान के परिवार वाले वैसे ही दुखी थे और जब उस हत्यारे को, आरोपी को देखते थे तो उनका खून खौल जाता था। लेकिन उस पीड़ित पक्ष की सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो मैडम बीच में आती हैं और उस मृतक किसान के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए एसपी रवि कुमार को फोन लगाती हैं। लेकिन साहब देखिए आप, यह है सरकारी सिस्टम, ये प्रशासनिक अधिकारी जैसे अब विधायकों पर भी भारी पड़ गए हैं। कुछ इसी तरह की घटना इन मैडम के साथ हुई। जिस तरह से एसपी ने बातचीत की विधायक से, उससे साफ हो गया कि एसपी साहब विधायक मैडम के ऊपर भारी पड़ गए। ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। हमने चलिए, दिन देख ऑफिस का आएगा।